अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी बहनों और मेरे भाई, आप सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ खिली खिली सवैयाँ, इसका जो हम ज़र्दा बनाते हैं, अक्सर लोग सवैयों का मीठा कहते हैं, अक्सर लोग जो सवैयों का ज़र्दा कहते हैं, और ये खिला खिला भी रहे तो ये किस तरह बनता है, मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैं एक बात आपको ये बताऊँ कि सवैयाँ हमें कैसी और कितने साइज़ की रखनी है। सवैयाँ अक्सर लोग बनाते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा चूरा कर देते हैं। सवैयों का ज़र्दा बनाते वक्त आपने कभी भी सवैयों को बहुत ज़्यादा चूरा नहीं करना। ये देख रहे हैं आप, जिस तरह मैंने रखा हुआ है, बस इतना इतना तोड़ें सवैयों को, बहुत ज़्यादा नहीं तोड़ना। सबसे पहले तो एक ये टिप है। और फिर हम करते हैं इसकी भुनाई, और कितनी देर इसकी भुनाई करनी है, किस तरह करनी है, नेक्स्ट स्टेप मैं आपको ये बताती हूँ। यहाँ कढ़ाई के अंदर मैंने घी ले लिया है। सवैयाँ मेरी 1 कप हैं, तकरीबन 1 पैकेट जो मिलता है सवैयों का वो है, तो इसके लिए घी मैंने आधा कप लिया है। सवैयों में घी, अगर आप खिली खिली सवैयाँ चाहती हैं आपकी बने, तो घी की क्वांटिटी अच्छी रखें, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी सवैयाँ भी बिल्कुल ऐसी बनेंगी जैसे तमाम लोगों की बनती हैं, और खिली खिली। और मीठा बनाएं कभी भी तो उसको घी में बनाएं। घी में बनाने से एक अलग ही जायका बहुत मज़ेदार सा आता है। ये देखें, घी हमारा गर्म हो गया। इसमें हम सबसे पहले 3-4 जो हैं छोटी इलायचियाँ दाने अलग करके इसमें निकाल लिए मैंने, मुंह खोल लिया और इसमें डाल दी। सबसे पहले घी के अंदर हम इलायची फ्राई करेंगे, वो इसलिए कि घी के अंदर भी एक अच्छी सी स्मेल आ जाए, मज़ेदार सी खुशबू। देखिए सब ये फ्राई होना शुरू हो गई हैं छोटी इलायचियाँ। तो अब इसमें साथ ही मैं सबसे पहले ये स्लो आंच पे सवैयाँ भूनूंगी। वैसे सवैयाँ जो है मेरी माशाल्लाह ये ऑलरेडी भुनी हुई हैं, इतनी ज़्यादा इसमें भुनाई की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसे थोड़ा सा घी के अंदर फ्राई करूँगी। इससे ये होता है कि आप जितना अच्छा फ्राई करेंगी, आपकी जो है ना ये सवैयाँ उतनी ही खिली खिली बनेंगी। पर स्लो आंच पे बहुत जल्दी डार्क होने लगती हैं, आपने चूल्हे की आंच बिल्कुल स्लो रखनी है। चमचा भी आपने इस तरह चलाने के बहुत ज़्यादा ही टूटे ना, पक्के एकदम सॉफ्ट हो जाती हैं। बहुत अच्छी सी 2 से 3 मिनट में ही जो है सवैयाँ फ्राई हो गई हैं। अगर हम इसे मज़ीद फ्राई करेंगे तो ये काली होना शुरू हो जाएंगी। अब साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ऐड कर दूँगी, जो भी आपके पास हो, बादाम, पिस्ता, किशमिश, जो आप डालना चाहें वो। ड्राई फ्रूट डाल के भी हमने फ्राई किया। अब हम इसमें चीनी डाल के सबसे पहले चीनी को मिक्स करेंगे अच्छी तरह। आपने 2 से 3 मिनट चीनी डाल के पकाना है, एकदम से पानी इसमें ऐड नहीं करना। अगर आप इसमें एकदम से पानी और चीनी ऐड कर देंगी तो सवैयाँ आपकी जो हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाएंगी। चीनी डाल के आपने उस टाइम तक इसको पकाना है कि चीनी जो है अपना पानी छोड़ दे। बहुत अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। चीनी तकरीबन मेल्ट होना शुरू हो गई है। क्योंकि ये एकदम से होती है, आपको पता है, ऐसा ना होना कि लग जाए, हमारी सवैयाँ डार्क होने लग जाए। चीनी जैसे ही हल्की हल्की सॉफ्ट होना शुरू हो, इसका कड़कपन ख़त्म हो, देखें वाइटनेस की तरफ आ रही है ना तेज़, बस आपने इस स्टेज पे, क्योंकि हमारी सवैयों पे अच्छी तरह कोटिंग हो गई है चीनी की, इस स्टेज पे आके आपने बहुत ज़्यादा नहीं, बस इसमें आधा कप के करीब जो है पानी रखते हैं। और पानी डालने के बाद हमें इसे मिक्स नहीं करना, बस ऐसे ऐसे आहिस्ता से आप हिलाएंगी, क्योंकि चीनी आप पूरी मिक्स कर चुकी हैं। हमें बस हल्का हल्का सा इसे हिलाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा इसमें बीच में तेज़ से चमचा चलाएंगे तो उससे ये होगा, इसकी जो खस्ता खस्ता है, जो हमारी खिली खिली सवैयाँ हैं
वो नहीं बनेंगी। अब हम इसे कवर करके रख देंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए। सिर्फ 5 मिनट के लिए हमने इसको दम पे रखा है, उसको चलाया नहीं है दम पे डालने के बाद ना। अगर हम चलाएंगे तो लुक ख़राब हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी और कितनी खिली खिली ये सेवइयाँ बनी है, आपके सामने है। अभी चूल्हा बंद नहीं हुआ है। और ये देखें हर सेवइयाँ अलग अलग है, कितना मज़ेदार सा। ये देखें ज़र्दा सेवइयों का बन के रेडी हुआ। और उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।